हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का ब्रेकफास्ट हो चुका है और लंच की प्रिपरेशन करने वाले हैं अभी। तो आज हम टोफू की करी बनाने वाले हैं। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए रहेंगे वो हम आपको बताते हैं, जैसे कि चॉप्ड अनियन, गार्लिक, ग्रीन चिलीज़, ग्रेटेड जिंजर, पीस, फर्म टोफू, ऑलिव ऑयल, टोमेटो पेस्ट और फ्रेश टोमेटो प्यूरी भी आप यूज़ कर सकते हैं, विनेगर, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप एंड शेजवान चटनी। के लिए हमने ऑलिव ऑयल लिया हुआ है 1 टेबल स्पून और गार्लिक और अनियन हमने पहले ही चॉप करके रख लिया है। ग्रीन चिलीज़ भी हम आज इसमें डालने वाले हैं। ऑयल गरम हो गया और उसमें हमने अनियन और गार्लिक डाल दिया है, ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी है। और अनियन और गार्लिक जल्दी सॉफ्ट हो जाए तो इसके लिए हमने थोड़ा सा सॉल्ट भी स्प्रिंकल करके डाला हुआ है। अनियन गार्लिक पक गया है तो उसमें हमने टोमेटो पेस्ट भी डाल दिया और उसको थोड़ी देर के लिए चलाते हैं जब तक कि सब कुछ बढ़िया से पक ना जाए। फिर थोड़ा सा हमने गार्लिक पाउडर भी डाला है। फिर गार्लिक पाउडर को मिक्सचर में मिक्स करते हैं और फिर मिक्सचर को 3-4 मिनट्स के लिए ढक कर रख देते हैं। और ये टोफू करी अपने आप में ही बहुत हेल्दी रहती है। दूसरा, अभी विंटर का सीज़न है तो गार्लिक भी यूज़ इसी बहाने हो जाता है और गार्लिक बहुत ही गर्म होता है। और ये टोफू की करी हमने इंडो चाइनीज़ स्टाइल में बनाई है। तो आप लोग पहले ही इंग्रेडिएंट्स सुन के आपको आइडिया लग गया होगा कि ये चाइनीज़ स्टाइल ही बनने वाली है और ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। इसको राइस के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप ले सकते हैं। और ये मिक्सचर ऑलरेडी रेडी हो गया था। अब हम उसमें फ्रोजन पीस यूज़ करने वाले हैं। मेरे पास फ्रोजन पीस थी तो वो हमने डाली हुई हैं। आप लोग फ्रेश पीस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम तक पकाना रहेगा जिससे कि पीस सॉफ्ट हो जाए। और फिर हम इसमें वाइट एंड ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल कर देते हैं जिससे कि पीस जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद हम उसमें जब पीस थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगी फिर हम इसमें विनेगर, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस ऐड करते हैं और फिर उनको चलाते हैं। और उसमें आप अपने टेस्ट के अनुसार बाद में शेजवान चटनी भी उसमें डालेंगे। हमने शेजवान चटनी को 1 टेबल स्पून डाला हुआ है। और दूसरी साइड में हमने राइस बनने के लिए भी रख दिए हैं। राइस सॉफ्ट हो गए थे तो हमने उसका एक बार पानी निकाल दिया है। पानी के साथ साथ स्टार्च भी निकल जाता है। और फिर इलेक्ट्रिक रेंज को हमने बंद कर दिया है और राइस को ढककर छोड़ दिया। बस 10 मिनट में राइस रेडी हो जाएंगे। और जो हमने क्रम्बल करके टोफू रखा हुआ था उसको भी हमने अब मिक्सचर में ऐड कर दिया और उसको अच्छे से चलाएंगे जिससे कि टोफू और सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर उसमें ग्रेटेड जिंजर भी ऐड करेंगे जिससे टेस्ट और भी बढ़िया आ जाता है, क्योंकि हमने गार्लिक अनियन ऑलरेडी डाला हुआ है। उसका टेस्ट तो ऑलरेडी बहुत अच्छा आता ही है। साथ में अगर आप जिंजर भी यूज़ करेंगे इंडो चाइनीज़ के लिए तो वो टेस्ट और भी बढ़ के बढ़िया आता है। और इधर टोफू की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है और आप इसमें अगर चाहें तो सिलेंट्रो वगैरह डाल सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। बट हमने शायद आज नहीं डाली है, मेरे पास थी नहीं। और ये सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, राइस भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। बस अब हमें आटा गूंदना है, रोटी बनानी है। उसके लिए आप लोगों ने देखा होगा हमने आधा टोफू ही यूज़ किया था, हमने पूरा टोफू यूज़ नहीं किया था सब्ज़ी बनाने के लिए। और आधा टोफू को हमने आटे में गूंद लिया है जिसमें और अच्छा रोटी का टेस्ट भी अच्छा आएगा, अलग ही बनेगा। आपको पता ही है टोफू में बहुत प्रोटीन होता है। और ये देखिए टोफू और राइस रेडी ऑलरेडी हो चुका है और सब लोग लंच के लिए आ चुके हैं। बस अब हम रोटी बनाएंगे और उसके लिए हमने आटा पहले ही गूंद लिया था और उसको 15 मिनट्स के लिए रख दिया था और आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। बस रोटी फटाफट सेकेंगे और सब लोगों का लंच कंप्लीट होगा। और ये रोटी ऑलरेडी हमने सेक ली है और बस अभी हम सबको गरम गरम सर्व करेंगे। और ये देखिए मेरी छोटी बेटी का लंच कंप्लीट भी हो गया है। उसको बस गरम गरम ही खाना अच्छा लगता है तो मोस्टली हम यही कोशिश करते हैं कि सबको गरम गरम रोटी सेक के खिलाएं तो अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छी फीलिंग आती है। सो इधर लंच कंप्लीट हो गया। बस हम थोड़ी देर में हम भी सफाई करके हम भी अपना लंच कंप्लीट करेंगे। और लीजिए सभी लोगों का लंच हो गया, मेरा भी हो गया है। अब बस क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है और अभी आइलैंड को साफ़ करना है क्योंकि लास्ट काम रहता है क्लीनिंग का, जो सबसे बड़ा काम होता है।
और मेरा क्या है कि खाना बनाते बनाते और खाते खाते हम टीवी भी ऑन रखते हैं, जिससे न्यूज़ वगैरह भी सुनते रहते हैं, तो जिससे थोड़ा अपडेट रहते हैं, तो वो हमें अच्छा लगता है। और इस बार हम लोग 25 दिसंबर के आसपास वर्जीनिया चले गए थे अपनी फ्रेंड के यहाँ। क्रिसमस का काइंड ऑफ सेलिब्रेशन कर लिया था वहाँ पे, और फिर उसी दिन हम लोग वापस आ गए थे। तो मेरी छोटी बेटी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने जाने से पहले उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह क्रिसमस ट्री के उधर रख दिए थे। तो जब वो लौट के आई तो जैसे ही उसने देखा, शी वाज सो सरप्राइज, तो उसको बहुत हैप्पी एकदम हो गई थी। तो उसने अपना सारा, देखिए आपको दिखा रही है, पाउच उसको मिल गया जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉपेट्स एंड फिजिट्स हैं। सो उसको पहले से ही चाहिए था, उसने बोला हुआ था, तो वो हमने ऑलरेडी बाय कर लिया था। और दूसरी फरमाइश थी उनकी कि उनको पेट पपी चाहिए था। सो हमने मना कर दिया था, तो शी वाज वेरी अपसेट। उसको समझाया कि पपी भी एक फैमिली मेम्बर की तरह हो जाता है, उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, उसको जब भी ज़रूरत हो तो हमें बाहर लेके जाना पड़ता है, वॉक के लिए डेली लेके जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, सब उसको समझाया तो उसको खैर समझ में आ गया। और लेकिन फिर उसने बोला कि अच्छा हमें रोबोट पपी ही तो उसने बोला था कि रोबोट पपी ही मंगा दो, और ये उसने बहुत पहले बोला था। तो वो ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हम ये वाला पपी भी उसको गिफ्ट में देने वाले हैं। लेकिन हमने जब मंगा दिया था तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। उसने फटाफट बैटरी निकाली, उसमें रिमोट में डाली, कंप्लीट किया। फिर वो टॉय में भी बैटरी लगनी थी, तो उसने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन सब रीड किए और बाकायदा पढ़ा, और उसके बाद टॉय में भी सब फिक्स कर दिया। और अभी उसने पूरा रेडी कर लिया है, अब बस आपको वो डेमो दिखाने वाली है। और हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्रिसमस पे वर्जीनिया गए थे, तो वहाँ मेरी दोनों बेटियों को उनकी आंटी ने ये गिफ्ट दिया हुआ है। ये मेरी बड़ी बेटी के लिए है, और ये ब्लैंकेट है जो मेरी छोटी बेटी को उसकी आंटी ने दिया है। थैंक यू अंकल, आंटी, दिव्या, रिया, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और बस हम अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सी यू सून।